नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पिछली क्लासेस में मैंने आपको संधि के बारे में बताया था कि संधि होती क्या है। तो मैंने बताया संधि का अर्थात होता है मेल या जोड़। और हमने आपको बताया था कि जब दो वर्ण मिलते हैं और उनके मिलने से कोई विकार उत्पन्न होता है उसे कहलाते हैं क्या? संधि। और जब कोई विकार उत्पन्न न हो उसे संयोग कहते हैं। और फिर हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि संधि को जो है तीन प्रकार डिवाइड किए गए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। तो आज हम उसी कड़ी में पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है? और दोस्तों को शेयर करें, पूरा वीडियो देखें, नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है? तो सबसे पहले जब हम स्वर संधि की बात करते हैं तो यहाँ पर स्वर संधि के बारे में पढ़ने से पहले जो है इसकी परिभाषा पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि दो स्वर वर्णों के मेल से, क्या बोला है? दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाला विकार, क्या लिखेंगे? दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाला विकार क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना, स्वर संधि कहते हैं या स्वर संधि कहलाता है। यानी दो स्वर वर्ण जब आपस में मिलते हैं, ठीक है ना? जो भी मैंने आपको स्वर बताए हैं उन्हीं स्वरों के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होगा तो क्या कहलाएगा? स्वर संधि, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर उदाहरण तौर पर यहाँ पे लिख सकते हो हिमालय, ठीक है? कोई भी एक उदाहरण, यानी हिम प्लस आलय, यानी यहाँ पे आ प्लस बड़ा आ, यानी दोनों स्वर है ना, तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि जो होती है, आपको ध्यान रखिएगा कि जो आपकी स्वर संधि होती है इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ पर 5 प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। कौन सा पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि। फिर इस पे ध्यान रखिएगा, दूसरा स्वर संधि पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। फिर उसके बाद ध्यान रखें, जब गुण पढ़े, अणा वाला पढ़े तो अणा वाला साथ में पढ़े, तो गुण पढ़े तो आप लोग यहाँ पर यण स्वर संधि पढ़ें। और यण पढ़ने के बाद अगर आप वृद्धि पढ़ रहे हैं, वृद्धि स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो वृद्धि के साथ आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा? अयादि स्वर संधि पढ़ना पड़ेगा। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, गुण के जस्ट अपोजिट में आपको रहेगा यण, और वृद्धि के का उल्टा आपको यहाँ पे अयादि मिलने जैसा दिखाई देगा, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे आपने देखा कि स्वर संधि कितने भाग में डिवाइड है? आपका 5 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन सा? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण, वृद्धि और अयादि स्वर संधि, ठीक है? तो ये आपने यहाँ पर देखा, ठीक है? तो उसी कड़ी में अब हम सबसे पहले देखेंगे आपका दीर्घ स्वर संधि। कौन सा देखेंगे? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि को ध्यान रखिएगा, जब दो समान स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। यानी ध्यान रखिएगा कि दो समान वर्णों के मेल से होने वाला विकार क्या कहलाता है? आपका होने वाला विकार या परिवर्तन दीर्घ स्वर संधि कहलाता है, ठीक है? तो कौन सा देखा आपने? दो समान वर्ण जब आपस में मिलते हैं, यानी आ मिल जाए, ई मिल जाए, उ मिल जाए, तो उससे कौन सा विकार उत्पन्न होगा? तो जो भी विकार उत्पन्न होगा वो कौन सा कहलाएगा? दीर्घ स्वर संधि कहलाता है, ठीक है? यानी जैसे आपको यहाँ पर देखेंगे आ, ई और उ की अगर हम बात करते हैं, यानी बड़ा बड़ा ले लेते हैं जिससे आप सरल रहे, ठीक है? तो कैसे बनेंगे? बड़ा आ,
अब हम बड़ा आ बना देते हैं। तो बड़ा आ अगर बात करेंगे तो जब छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटी प्लस यहाँ पे ध्यान रखिएगा छोटा आ बड़ा आ, कुछ भी आ जाए तो इनसे यही मिलेगा। उसके बाद बड़ी ई की बात करते हैं तो छोटी ई बड़ी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई। ऐसे ही बड़ा ऊ की बात करते हैं तो छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो इससे बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा दीर्घ स्वर संधि मतलब दो समान वर्ण मिले तो उससे क्या होगा, जो भी विकार उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर संधि। और यहीं पे आगे जाकर के हम यहाँ पर कुछ उदाहरण पढ़ लेंगे। तो कुछ उदाहरण पढ़ते हैं कौन कौन से, तो उदाहरण पूरे देख लेते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के कुछ आपको इजी मिलेंगे, कुछ मैं आपको वैसे उदाहरण बताऊंगा जो आपको अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। और इनके अलावा आप उदाहरण अगर नहीं मिल रहा टाइम तो इनके अलावा पढ़ के भी नहीं जाएंगे तो भी पेपर में यही मिलेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए उदाहरण की बात करते हैं, किसके उदाहरण की बात करते हैं, दीर्घ स्वर संधि की। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि की अगर उदाहरण की बात करते हैं तो कौन कौन से उदाहरण यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन स्कूल में ही सीखे हैं, तो विद्यालय यानी विद्या धन आलय हो जाएगा। ठीक है, यानी बड़ा आ प्लस बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा आप सब लोगों से। उसके बाद अपन भगवान के घर चले तो देवालय यानी देव प्लस आलय यानी यहाँ छोटा आ प्लस बड़ा हो जाएगा तो देवालय हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मान लीजिए दे दिया जाए परमाणु। परमाणु कैसे बनाएंगे बताइए, तो इसका हो जाएगा परम प्लस अणु यानी यहाँ छोटा आ प्लस छोटा आ हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर मिल जाए विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का कैसे बनाएंगे, तो आपका विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा, तो ये आ वाले हो गए। जिस पहला नंबर ये आ ऑब्लिक आ की बात करते हैं। अब ई ऑब्लिक ई के उदाहरण की बात करते हैं, कौन कौन से इसमें बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने बनाया कपीस, तो कपीस, और ध्यान रखिएगा जब भी कोई इसको तोड़िएगा इनको दो अलग अलग भागों में तो हर शब्द का कोई ना कोई मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कपीस, तो कपीस मतलब होता है कपी प्लस ईस। ठीक है, तो जब कपीस बोला जाए तो कपी प्लस क्या हो जाएगा, ईस हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे जो होता है आप लोग मान लीजिए आ गया क्वेश्चन कबीस यानी कवि प्लस ईस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे आ जाए आपका रजनीश, तो यानी रजनी प्लस ईस। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बड़ी वाला। ऐसे ही अगर मान लीजिए उ ऑब्लिक उ वाले बनाते हैं उदाहरण, तो इसमें कौन कौन से आपको उदाहरण ध्यान रखना है, तो कौन कौन से आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए लघुर में, यहां पर एक उदाहरण आपको देता हूं, ये पेपर में पूछा गया है, तो लघुर में यानी लघु प्लस उर्मी। ठीक है, लघु प्लस उर्मी। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि उर्मी मतलब क्या होता है, तो उर्मी मीन्स होता है लहरें या तरंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लघुर में। ठीक है, ऐसे ही आपका कई सारे और उदाहरण होते हैं। तो कई सारे और उदाहरण में जैसे मैं आपको एक और बता देता हूं, कौन सा, एक और ध्यान रख लीजिएगा, साधुपदेश। कौन सा आ जाएगा, तो आपका एक उदाहरण हो गया साधुपदेश। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि साधुपदेश क्या होता है, तो यहां पे आ जाएगा साधु प्लस उपदेश, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब ऐसी कहानी आएंगी तो आप इनको बारे में सबको बनाकर रख लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको आज यहाँ पर सबसे पहले जब स्वर संधि की बात की,
मतलब हम संधि की बात करते हैं। संधि के हमने आपको 3 भेद बताए हैं। 3 भेद में से पहला भेद आपको मैंने बताया था स्वर संधि, फिर व्यंजन, फिर आपका विसर्ग संधि। तो अगर हम बात करेंगे स्वर संधि की, तो स्वर के हमने 5 भेद बताए हैं और उन 5 भेदों में मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि बताया है। और दीर्घ स्वर संधि में मैंने बताया है कि जब 2 समान वर्ण आपस में मिलते हैं उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और यहाँ पर मैंने बड़ा आ, बड़ी और बड़ा उ कैसे मिलते हैं ये मैंने आपको बताया है और उनके मैंने कुछ उदाहरण बताए हैं। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो है उनको आपको होमवर्क है वो आप बनाइए, और जो ना बने तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में जा करके पूछिए, तो मैं आपको फिर उनका आंसर भी अगली क्लास में बना करके दे दूंगा। तो मैं उदाहरण बोल देता हूं जो आपको बनाना है। जैसे आपको बनाना है क्रमांक का, पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक बनाना है श्वेतांबर का, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक बनाना है पीतांबर का, ठीक है। क्रमांक, श्वेतांबर, पीतांबर। एक आपको बनाना है योगाभ्यास का, क्या बनाएंगे, योगाभ्यास बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्रमांक हो गया, श्वेतांबर हो गया, पीतांबर हो गया, योगाभ्यास हो गया। फिर उसके बाद आपको बनाना है सावधान का, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है गौरीश का, ठीक है। उसके बाद आप बनाइएगा वारिस का। फिर आप बनाइए कपीश्वर का, ठीक है। आप बनाइए महाशय का, ठीक है। और फिर बनाइए आप वातानुकूलित, ठीक है, वातानुकूलित, इसका बनाइए। इतने आप बना लीजिएगा। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप एक शब्द लिख लीजिए कोषालय, ठीक है, इसका भी आप बना लीजिएगा। एक आप बना लीजिएगा महेंद्र, ठीक है। ये कुछ आपको, हाँ, और भी बहुत सारे जो आपको किताब में मिले तो आप बना के इसको चेक करिएगा। लेकिन ये अक्सर ये पूछे जाते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो आज हमने आपको पहली क्लास में जो देखा, तो क्या देखा, स्वर संधि का पहला भेद आपका दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगली क्लास में आपको फिर मैं गुण बताऊंगा, फिर यण, फिर आपका धीरे धीरे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।